राधे राधे दोस्तों, मेरा अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन डेटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरीके से प्लेन सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से लाइन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लाइंस के रिलेशन को अप्लाई करते हैं। तो इस नए वीडियो में हम लोग उसी के आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में, इस प्लाइन लाइन के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, और भी जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स मैं कराने की कोशिश करूंगा। बाकी तो ये सीरीज कंटिन्यू इसी तरीके से अब चलती रहेगी। तो मैंने आपको बताया था प्लेन सिलेक्शन का तरीका यही था कि जो ड्राइंग या जो पार्ट आप लोगों को जिस व्यू से देखने को मिल रहा है, वो चाहे फ्रंट हो, चाहे टॉप हो, चाहे राइट हो, आप लोगों को उसी प्लेन पर उस पार्ट को बनाना है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच करते हैं तो समझते हैं कि सर्कल अब किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोग सर्कल कमांड पे जैसे ही आएंगे रिबन एरिया में, आप माउस का कर्सर लाते ही आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख जाएगा सर्कल, और इसके बाजू में क्लिक करेंगे तो आपको दो तरीके के सर्कल देखने को मिलेंगे। एक तो नॉर्मल सर्कल हो गया, एक पेरीमीटर सर्कल हो गया। तो हम लोग 99% सर्कल का ही यूज करते हैं, 1% पेरीमीटर सर्कल का यूज आता है। तो आप लोगों को मेन सर्कल पे ध्यान देना है। जैसे ही आप लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। सर्कल कमांड एक्टिवेट होते ही मैंने आपको लाइन में भी बताया था कि आप लोगों को एक ना एक पॉइंट सबसे पहले स्पेसिफाइड करना ही होगा, और वो पॉइंट मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप लोग हमेशा उसे ओरिजिन से ही स्टार्ट करें। तो ओरिजिन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये एक्स वाई डायरेक्शन का एक यूसीएस आइकन देखने को मिल रहा है, जिसके पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पॉइंट एक हल्का सा हाईलाइटेड होगा, यही हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करेंगे और दोबारा से हम लोग क्लिक कर देंगे। मैं अगर आप लोगों को क्लिक बोलूंगा तो आप लोग हमेशा लेफ्ट समझिएगा। मैं इसमें पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोल सकता कि राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। अगर मैंने क्लिक करना बोला है तो आप लोग उसे लेफ्ट समझिएगा, और मैं अगर राइट क्लिक करूंगा कहीं पर तो मैं उसे बताता चलूंगा। एक मैं बता दूंगा और एक जब मैं क्लिक बोलूंगा तो आप लोग लेफ्ट उसे समझ लीजिएगा। चलिए, अब क्या है, सर्कल हमारा बन गया है, बट अभी हमें पता नहीं है कि इसकी रेडियस क्या है, इसका डाया क्या है। एक पॉइंट हमारा फिक्स हो गया है जो कि सेंटर पॉइंट था, बट हमें अभी पता नहीं है कि इसकी रेडियस या डायमीटर क्या है। अगर आप लोगों को इसकी कोई डायमेंशन बोलता है कि मान लीजिए 20 mm का हम लोग सर्कल बनाते हैं, तो माउस का गेस्चर बता दिया था, मैं तुरंत माउस के गेस्चर से ही डायमेंशन लूंगा। माउस का गेस्चर कैसे यूज कर सकते हैं हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप लोग जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में माउस को हल्का सा ड्रैग करेंगे तो आप लोगों को माउस के गेस्चर ओपन होकर आ जाएंगे। मैंने सबसे ऊपर डायमेंशन को ही लगा रखा है माउस के गेस्चर में। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद में सर्कल को कहीं भी टच करके लेफ्ट क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा तो आप लोगों के सामने ये इस तरीके से डायमीटर बनकर आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं, दोबारा से मैं इसे रिपीट कर देता हूं स्किप करके। आप लोग डायमेंशन लेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद में आप लोग सर्कल के किसी भी एरिया में क्लिक करके और माउस को हल्का सा ड्रैग करेंगे तो आप लोगों के सामने डायमेंशन आ जाएगी, और दोबारा से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लोगों से वो डायमेंशन पूछेगा। तो यहां पर आप लोगों को मान लीजिए 50 mm डाय का एक सर्कल बनाना था, तो आप लोग 50 टाइप कर देंगे और आप लोगों के सामने 50 mm डाय का फुल्ली डिफाइंड सर्कल बनकर मिल जाएगा। फुल्ली डिफाइंड का मैंने अब मेथड आपको बताया था। आप लोगों की ड्राइंग जो है वो टोटली ब्लैक हो जानी चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं ड्राइंग आपकी ब्लैक हो चुकी है, और साइड में नीचे फुल्ली डिफाइंड का भी एक इंडिकेशन आ जाएगा। फुल्ली डिफाइंड लिखा हुआ आपके सॉलिड वर्क में आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इसके साथ के साथ हम लोग फीचर कमांड पे भी थोड़ा सा मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट सर्कल लेना बता दिया, अभी मैंने कोई इसमें एप्लीकेशन नहीं बताया, तो ये बोरिंग सा टॉपिक हो जाएगा।
बट इसका कोई ना कोई शेप चेंज कर देना, क्योंकि अभी ये 2D, एक 2D आकृति बनी हुई है, 2D फिगर बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ सर्कल का डायमीटर दिख रहा है और सेंटर पॉइंट दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आपके रिबन एरिया पे फीचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपके रिबन एरिया में फीचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है इस तरीके से, तो मैंने पहले वीडियो में सारे चीजों को क्लियर किया है, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप लोग दोबारा से रिबन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद टैब पे जाते ही फीचर वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद में आप लोग फीचर पे आएंगे। फीचर पे सबसे पहला ऑप्शन होता है एक्सट्रूड बॉस बेस। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को बड़ा करना, या फिर जो भी हमारा आकृति बनी हुई है, जो भी हमने एक 2D स्केच बनाया हुआ है, उसको एक्सट्रूड करना या उसे बढ़ाना एक्सट्रूड कमांड से होता है। तो जैसे ही हम लोग एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें एक ओके का ऑप्शन होगा, एक कट का ऑप्शन होगा, एक डिटेल्ड प्रीव्यू का ऑप्शन होगा। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। 3 ऑप्शन होने के बाद में यहां पर सबसे पहला ऑप्शन होगा फ्रॉम का। तो फ्रॉम मतलब आप लोगों को किस जगह से स्टार्ट करना है। तो मैंने अभी स्केच प्लेन से स्टार्ट किया हुआ है, मतलब यहां पर स्केच प्लेन सेलेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्लेन पे मैंने ये सर्कल का राउंड पोर्शन बनाया हुआ है, हम लोग उसी प्लेन से उसे आगे को जितना चाहेंगे उतना एक्सट्रूड करेंगे या बढ़ाएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है आपका सरफेस या फेस प्लेन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को एक दूसरी सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे, बट यहां पर हम लोग देख लेते हैं हल्का सा ओवरव्यू। वर्टेक्स, कोई ना कोई आपको एक वर्टेक्स देनी पड़ेगी। ऑफसेट, आपको ऑफसेट डायमेंशन देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 10 की डायमेंशन दे दी, तो आप लोग यहां पर रिजल्ट देख पा रहे हैं। हमारा जो सर्कल बना था वो फ्रंट प्लेन पे बना था, जो कि ये है, बट मैंने एक ऑफसेट डायमेंशन दे दी है कि आपका जो ये एक्सट्रूड पार्ट दिखेगा आपको, वो 10 mm फ्रंट प्लेन से ऊपर होकर दिखेगा। मैं अगर इसे ओके करता हूं तो आप लोग देख पा रहे हैं ये रिजल्ट आपको मिल गया है। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है ये ऑफसेट डायमेंशन यहां पर आपको देखने को मिल गई है। मैं इसे बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद में दोबारा से एक्सट्रूड वाले ऑप्शन पे आता हूं। तो ये फ्रॉम वाले ऑप्शन को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं। ये डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, आपको किस डायरेक्शन में इसे मूव या फिर एक्सट्रूड करना है। तो यहां पर आप लोग ब्लाइंड सेलेक्ट कर रखे हैं। ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई आपको यहां पे डिस्टेंस देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 15 दे दी, आपको 15 mm तक एक्सट्रूड करना है। 20 mm दे दी, 20 mm तक एक्सट्रूड करना है। आप लोग यहां पर डायमेंशन दे सकते हैं। अब यहां पर जो ये और भी ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं, जब मैं कोई एक ऐसी ड्राइंग बना के आपको दिखाऊंगा जिसमें इन सभी फीचर्स का यूज होगा और इनका हम लोग क्यों यूज करते हैं वो भी प्रॉपर उसमें ही देखेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बस एक्सट्रूड करना बताया है, तो मैं इसे 20 mm तक एक्सट्रूड कर लेता हूं। डायरेक्शन 2 की भी बात नहीं करेंगे, थिन फीचर की भी बात नहीं करेंगे, ये सब चीजें आगे वीडियो में देखेंगे। और मैं इसे ओके करता हूं तो आप लोगों के सामने एक ये सॉलिड पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस पार्ट को बनाने के बाद में हम लोग फीचर में इस तरीके से इसे एक्सट्रूड करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं बैक कर देता हूं, इसे एक्सट्रूड को डिलीट कर देता हूं। आप लोगों के सामने सर्कल आ रहा है। मैं अगर दोबारा से एक न्यू ड्राइंग लूं, आप लोग कट करके न्यू ड्राइंग लेने के लिए आप लोग Ctrl+N प्रेस करेंगे। यहां पर आप लोगों के सामने पार्ट आएगा और उसे ओके करते ही आप लोगों के सामने न्यू ड्राइंग ओपन होके आ जाएगी। तो आपका सर्कल वाला पोर्शन कवर हो गया। अगर दोबारा से हम लोग प्लेन लेते हैं तो हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल पोर्शन। रेक्टेंगल कमांड को देखेंगे। रेक्टेंगल में भी आप लोग को कई सारे रेक्टेंगल नीचे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते ही आप लोगों से ये पहला कॉर्नर पूछेगा, जो कि मैं ओरिजिन से दे रहा हूं, और दूसरा कॉर्नर पूछेगा, कोई भी आप दे दीजिए। फिर इसमें आप लोग स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मैंने 50 बाई
30 का दे दिया यहां पर, ये आप लोगों के सामने 50 बाई 30 का रेक्टेंगल बन गया। तो कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होता है, पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर पूछता है, तब आपका ये कमांड एक्टिवेट करेगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूं और अगला रेक्टेंगल देखते हैं किस तरीके से बनता है। अगला रेक्टेंगल है आपका सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में सिर्फ आप लोगों से एक कोई सेंटर पॉइंट पूछेगा। सेंटर पॉइंट क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग माउस को ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद में कहीं भी आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग दोबारा से डायमेंशन अप्लाई करेंगे और रेक्टेंगल की आकृति आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें नाम से भी क्लियर हो रहा है 3 पॉइंट, मतलब आप लोगों को 3 पॉइंट पता होने चाहिए रेक्टेंगल के, तब आप लोग इसे ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां एक पॉइंट लिया, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिया। अभी देखिए अगर मैं यहीं पर इसके प्रेस कर दूं तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, आप लोगों को ये तीसरी डायमेंशन देना कंपलसरी होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 पॉइंट रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। ये अभी आप लोग बस इतना समझिए कि इनका मतलब क्या है। जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उस ड्राइंग में इसके एप्लीकेशन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। आप लोगों को क्या इसमें बताया, इसके नाम से क्या क्लियर हुआ, 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट चाहिए। यहां पर था नाम उसका कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर मतलब 3 पॉइंट चाहिए जिसमें तीनों कॉर्नर होंगे, बट इसमें लिखा हुआ है 3 पॉइंट सेंटर मतलब 3 पॉइंट चाहिए जिसमें से एक पॉइंट आपका सेंटर भी इंक्लूड होगा। तो क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। किसी भी डायग्राम को बनाते समय या किसी भी आकृति को बनाते समय सेंटर पे क्लिक करने के बाद में आप लोग देख रहे हैं यहां पर उसने दूसरा पॉइंट पूछा था, अब यहां पर वो तीसरा पॉइंट आप लोगों से पूछ रहा है कि तीसरा पॉइंट आप लोग कौन सा बताएंगे, इसे कौन सा पॉइंट लेंगे। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया और तीसरा पॉइंट क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा आकृति में चेंजमेंट है। अगर आपको ये रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वैसी बराबर होंगी, बट इसकी किसी डायमेंशन में किसी डायरेक्शन में आप लोगों को ये इसकी भुजाओं को इसकी लाइंस को बनाना है, ड्रैग करना है, तो उसे आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। पतंग की तरीके से कोई चीज आकृति बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखे किस किस टाइप के रेक्टेंगल होते हैं, किस टाइप से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, बट इसमें जो टॉपिक थे बिल्कुल इजी बट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं और एक ही रेक्टेंगल से काम किया करते हैं। उन्हें अगर मैं हर एक रेक्टेंगल से बनने वाली आकृति के किसी भी एप्लीकेशन को पूछूं तो उन्हें पता नहीं होते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको रेक्टेंगल से रूबरू कराया है। इसके एप्लीकेशन को हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग किसी ड्राइंग को बना रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।